बिहार विधानसभा और घाटशिला उपचुनाव के मतों की गिनती कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। सभी तैयारियां पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को सेंचुरी अधिसूचित करने का निर्देश। 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगी माइनिंग। हाईकोर्ट ने पेसा नियमावली पर राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। रांची में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री बोले 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक देश एक चुनाव जरूरी। और रजत जयंती वर्ष को लेकर राज्य भर में साइक्लोथॉन का आयोजन। 15 नवंबर के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। आपके पसंदीदा चैनल डीडी झारखंड पर समाचार के प्रसारण के समय में कल से बदलाव किया जा रहा है। आप दोपहर 12:30 बजे की जगह समाचार 1 बजे प्रसारित होंगे। साथ ही अपराह्न में समाचार बजे की प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। इसके अलावा शाम में 6:30 और 7:30 बजे की जगह प्रादेशिक समाचार अब 7 बजे प्रसारित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा के चुनाव की वोटों की गिनती कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। बिहार के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। बिहार के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक मतदान में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट को 3 परत सुरक्षा प्रणाली के तहत स्ट्रांग रूम के अंदर सील कर दिया गया है। इसके अलावा सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए तैनात पर्यवेक्षक भी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। इधर झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए मतों की गिनती भी कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15 टेबल के जरिए 20 राउंड तक मतों की गिनती होगी। मतगणना की शुरुआत मतपत्रों और सर्विस वोटर की मतों की गिनती से होगी। 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जबकि दोपहर बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। मतगणना के लिए हर टेबल पर 1 मतगणना पर्यवेक्षक, 1 मतगणना सहायक और 1 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। इधर रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इन चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही विपक्ष के कई नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मुख्यमंत्री बने, गौर का बने, बन जाएं। अभी 24 घंटा बाकी है। आजो सपना देख रहे होंगे बहुत लोग। वह बोले तेजस्वी जी की 18 तारीख को, हाँ तो सपना में शपथ लेना, मैं तो कुछ थोड़ी लगता, सपना देखिए, प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए, काका बन जाइए। लेकिन जनता जो वोट देती है, जनता जो को अधिकार, जो लोकतंत्र सबसे बड़ा अधिकार है, आपका कर्तव्य है वोट देना, उसी से सरकारें चुनी जाती हैं। कल एनडीए गठबंधन मजबूत और थम्बिंग मेजॉरिटी से कल बिहार के अंदर सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुलाकात की। इस मौके पर उनके बीच झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य तथा विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया है कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की खनन गतिविधि नहीं होगी। CJIB आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सारंडा वन्य जीव अभयारण्य और सांसक दाबुरु संरक्षण रिजर्व से जुड़े याचिकाओं पर फैसला देते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने झारखंड सरकार को इन क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और वनवासियों के अधिकार वन अधिकार अधिनियम के तहत सुरक्षित रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा नियमावली पर राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली तैयार कर कैबिनेट को स्वीकृति के लिए भेजा था। कैबिनेट ने नियमावली में कुछ विसंगति और त्रुटियां गिनाई है। विभाग उन त्रुटियों को 1 सप्ताह के भीतर दूर कर फिर से स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेज देगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग द्वारा अदालत से समय की मांग की गई। खंडपीठ ने 3 सप्ताह का समय देते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री मरांडी ने पूर्व डीजीपी पर गैंगस्टर से सांठगांठ और उनके समय में हुए एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और उनसे जुड़े 5 मामलों की जांच करने के लिए उन्होंने NIA को पत्र लिखा है। सारे मामलों को लेकर के हम NIA को भी हम पत्र लिखेंगे। NIA को इसलिए पत्र लिखेंगे क्योंकि अपराध गैंग से इंटरनेशनल पंजाब से के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगाना। बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के साथ सांठगांठ का भी आरोप लगाया है। ताकि उसकी जांच हो NIA से, जिससे पूर्व जो डीजीपी ये जो अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच का संबंध क्या रहा है, कोयलांचल संधि समिति के गठन में अनुराग गुप्ता की भूमिका क्या रही है, अनुराग गुप्ता रिया सिन्हा के बीच कोई बातचीत को दबाने की कोशिश क्यों की गई, उसमें आखिर ऐसा क्या था। वहीं बाबूलाल मरांडी ने अमन साहू एनकाउंटर में भी पूर्वी डीजीपी अनुराग गुप्ता के संलिप्तता की बात कही है। अमन साहू कथित एनकाउंटर में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा नेक्सस की क्या भूमिका थी? क्या मुख्यमंत्री को इस पूरे सुजीत सिन्हा अनुराग गुप्ता गठजोड़ की जानकारी थी? हम NIA को अलग से इसके बारे में पत्र लिख करके इन 5 बिंदुओं पर हम NIA से जांच की हम मांग करेंगे। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर पहले से ही बाबूलाल मरांडी हमलावर रहे हैं और उन्होंने उनके डीजीपी रहते हुए भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। DD न्यूज के लिए रांची से करमवीर की रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ के नाम से रजिस्टर्ड एक कार को अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद किया है। माना जा रहा है कि यह कार नेटवर्क से जुड़ी कड़ी हो सकती है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अल फलाह विश्वविद्यालय से संदिग्ध एक और कार बरामद की गई है। ये कार ब्रेजा है और आरोपी शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस इस कार की तलाश कर रही थी। जांच में सामने आया है कि ये ब्रेजा कार ब्लास्ट के दिन आसपास के इलाकों में रखी गई थी। माना जा रहा है कि ये वाहन ब्लास्ट से जुड़े नेटवर्क की कड़ी हो सकती है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस शाहीन और उसके सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। इधर दिल्ली धमाके पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त संदेश है। उन्होंने कहा कि आतंकी और उनके पीछे के साजिशकर्ताओं को देश माफ नहीं करेगा। जिन्होंने देश के साथ घृणित कार्य किया, कोई छोड़े नहीं जाएंगे। और देश ने देखा भी है उस घटना पे कि बिहार की पावन भूमि से
मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लोगों ने जो हमारी बेटियों के साथ अत्याचार किया और टूरिस्ट के साथ जो इतना बड़ा कांड किया, उनको मिट्टी मिला दिया जाएगा। भारतीय सेना ने, भारत के पराक्रमी वीर जवानों ने 23 मिनट के अंदर अपने इंडिजिनस सिस्टम से आतंकवादियों का सफाया कर दिया। धनबाद के गोविंदपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य का आज सांसद ढुल्लू महतो ने शिलान्यास किया। 5 किलोमीटर लंबा और करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण होगा, जो 2.5 साल में बनकर तैयार होगा। मौके पर सांसद ने कहा कि इस परियोजना में स्थानीय लोगों को काम मिलेगा, साथ ही लोगों को ट्रैफिक से भी मुक्ति मिलेगी। आने वाले लोग, कलकत्ता जाने वाले लोग को घंटों घंटों यहाँ पे जाम में फंसना पड़ता था। ट्रैफिक की स्थिति बहुत चरमार चुकी थी, क्योंकि ये मेन लाइन है और मेन लाइन में हजार गाड़ी, एक घंटा में हजारों गाड़ी जाम लग जाता था और बच्चे आने जाने में भी परेशानी होता था। इस क्षेत्र के लोग एक दूसरे गांव से एक दूसरे गांव जाने में परेशानी होता था। एक बाजार से दूसरे गांव रोड पार होने में घंटों लग जाता था। इस स्थिति को देखते हुए आज हमारे रोड मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोड मार्ग को प्रारंभ करने का काम किया, जो आज फ्लाईओवर बनाने का काम किया। गिरिडीह जिले की साइबर थाना पुलिस ने एक अहम उपलब्धि हासिल करते हुए जामतारा के मुख्य सरगना समेत 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल से सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र के बगरा रेलवे ओवरब्रिज के पास बारीडीह में कुछ लोग फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी सुराग के बाद इन सबों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 12 मोबाइल फोन, जिनमें 3 आईफोन शामिल हैं, और 15 सिम कार्ड जब्त किए हैं। पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से हम लोगों को 12 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें 3 आईफोन भी इसमें है। इसके अलावा 15 सिम कार्ड मिला है। इनका जब इनसे पूछताछ किया गया, जो मोडस इनका जब चेक किया गया, तो ये पाया गया कि इनके द्वारा फर्जी एपीके फाइल इनके द्वारा भेजा जाता था, और चाहे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम पर या पीएम किसान योजना के नाम पर, योनो एसबीआई बैंक के नाम पर, ये केवाईसी अपडेट करने के लिए जो है वो फोन करते थे और आम लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते थे। रांची के डोरंडा कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। उन्होंने इसे समय की मांग बताया है। रांची के डोरंडा कॉलेज में आयोजित 1 नेशन 1 इलेक्शन संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। वहीं सेवानिवृत्त मेजर जनरल मनोज कुमार वशिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को समय की मांग बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है। भारत को बढ़ाने के लिए सदुपयोग हो, आपके फ्यूचर के लिए सदुपयोग हो। इसीलिए हम इस चर्चा पे लगे हैं कि पैसा कैसे देश के लिए सदुपयोग हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने बताया कि देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ होने से देश का करोड़ों रुपए बचेगा, जिसका उपयोग अन्य क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। देश के लिए बढ़िया है, बहुत सारा देश का पैसा बच जाएगा सर, और ज़रूरी भी है, क्योंकि हर बार देखते हैं कि हर एक साल इलेक्शन होते रहता है, उसके कारण परेशानी भी होता है आम जनता को भी, और साथ साथ देश का बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। आचार संहिता, बहुत सारे चीज़ के कारण डिस्टर्बेंस होता है, आम जनता को भी दिक्कत। एक इलेक्शन में क्या होगा, हमारा जो भी रिसोर्सेस है वो भी सेव होगा, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अलग अलग इलेक्शन कंडक्ट कराने से। सरकार बेवजह इधर उधर बर्बाद कर रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनके भी ड्यूटीज़ लग जाते हैं, और जिसकी वजह से ना
स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जो उनके क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाते हैं। केंद्र सरकार ने देश हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन से जहां एक ओर समय की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त व्यय भी रुकेगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से करमवीर की रिपोर्ट। झारखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के लिए उपलक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की गई है। इस कड़ी में आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रांची में आयोजित साइकिल रैली के प्रतिभागी भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू तक गए। उसी तरह अन्य जिला मुख्यालयों में आयोजित साइक्लोथॉन के जरिए रैली विभिन्न शहीदों तथा वीर सेनानियों के गांव तक पहुंची। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी गई है। दीपक बिरुआ को पश्चिमी सिंहभूम, चमरा लिंडा को गुमला, इरफान अंसारी को जामतारा, हाफिजुल हसन को देवघर, दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा, योगेंद्र प्रसाद को बोकारो, सुदेव्य कुमार को गिरिडीह और शिल्पी नेहा तिर्की को लोहरदगा जिले का प्रभारी बनाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती और जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भाजपा द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज खूंटी में पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव और विधायक नवीन जायसवाल ने पत्रकारों को कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों की आवाज को दबाने का काम किया। जनजाति स्वाभिमान सम्मेलन के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। उस कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र के जितने भी पद्मश्री पुरस्कृत हैं, पद्म भूषण से पुरस्कृत हैं, खेल के अवार्डी हैं, सोशल रिफ्रेशन हैं, समाज के अंदर काम करने वाले प्रमुख लोग हैं, ऐसे लोगों को भी उस सभा में सम्मानित करने का कार्यक्रम तय हुआ है। आदिवासी के संघर्ष जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, उनकी जीवनी की और उनकी प्रतिमा बनाकर इतिहास को जो कांग्रेस पार्टी हमेशा दबा के रखना चाहती थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में और देशवासियों के सामने लाया। रांची के मोराबादी स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में रांची विश्वविद्यालय, विद्या भारती, आदित्य प्रकाश जालान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में जनजातीय समाज के योगदान विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और जनजातीय वर्ग के उत्थान पर जोर दिया। हमारे ऐसे महापुरुषों, जनजातीय गौरव दिवस अवश्य है और इसमें संयोग है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, परंतु देश भर के जनजातियों में अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन बलिदान किए और अपनी संस्कृति को सुरक्षित संरक्षित रखा। ऐसे सबको स्मरण करें और स्मरण करते हुए उनके प्रति गौरव का भाव आए, ये शिक्षा का कार्य है और इसलिए हम चारों शैक्षिक संस्थान मिलकर इस कार्यक्रम को आज यहाँ आयोजित। भारत की जनजातीय संस्कृति अपनी परंपराओं, लोक कथाओं और वीरता के लिए जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस गौरवशाली विरासत को संजोने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इसी के तहत देश भर में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। रांची में बने संग्रहालय का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस गौरवशाली विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आज़ादी के आंदोलन में जनजातीय समाज के योगदान को सामने लाने के लिए देश भर में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 संग्रहालय रांची, छिंदवाड़ा, जबलपुर और रायपुर में उद्घाटित हो चुके हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय छत्तीसगढ़ के जनजातीय संघर्ष की कहानी को थीम पर आधारित गैलरियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। फ्रीडम स्ट्रगल गैलरी में हल्बा, सरगुजा, भूमकल और अन्य प्रमुख जनजातीय क्रांतियों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ भूमकल क्रांति के नायक
गुंडाधुर और लाल कलिंद्रा सिंह की वीरता को भी विस्तार से दिखाया गया है। संग्रहालय में शहीद वीर नारायण सिंह और 1857 के संग्राम की गाथा भी प्रदर्शित की गई है। हर वर्ष आयोजित होने वाला आदि महोत्सव राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन और पारंपरिक कला का उत्सव बन चुका है। इसी तरह ट्राइबल क्राफ्ट मेला, नृत्य उत्सव और चित्रकला कार्यशालाएं भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन पहलों के माध्यम से सरकार न केवल जनजातीय गौरव को पुनर्जीवित कर रही है, बल्कि युवा पीढ़ी को इस समृद्ध विरासत से जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित खड़नी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बने ओवरब्रिज का बलवा आज अचानक नीचे अंडरपास में आ गिरा, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे धनबाद सांसद ने अविलंब पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर FIR दर्ज कर ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा घटना से टला है, घटना होने से मतलब कोई नहीं बचता। ये इस प्रकार से यहाँ पे जो स्थिति है, बहुत बड़ा घटना हो सकता था। इसलिए अभी डायरेक्टर से बात की, अभी मंत्री जी से भी बात करके ऐसे कंपनी को ब्लैकलिस्टेड हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि 2 साल नहीं हुआ बना हुआ, इस तरह से पुल का स्थिति टूट जाना, धंस जाना, ये न्याय नहीं है। इसलिए वैसे कॉन्ट्रैक्टर पर, वैसे कंपनी पर ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची के डोरंडा कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे देश और लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। झारखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की गई है। इस कड़ी में आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची के मोराबादी मैदान से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड अलग राज्य की स्थापना पर बोकारो जिले के नावाडी प्रखंड में जल छाजन योजना के तहत भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जल संपदा के संरक्षण को प्रोत्साहित करना था। झारखंड हाईकोर्ट अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने का जश्न इस बार धूमधाम से मनाने जा रहा है। 15 नवंबर को आयोजित होने वाले रजत जयंती समारोह के लिए हाईकोर्ट परिसर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बोकारो के उपायुक्त अजयनाथ झा ने PCPNDT समिति की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में लिंग चयन या कन्या हत्या से जुड़े किसी भी प्रकार के अपराध पर 0 टॉलरेंस अपनाई जाएगी। उपायुक्त सभी क्लिनिकों को अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने कुड्डू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दरमियान उन्होंने 24 घंटे लैब में जांच की सुविधा लोगों को दिए जाने का निर्देश दिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोडरमा में निर्माणाधीन नए स्टेशन भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रामाश्रय पांडे और धनबाद के मंडल रेल प्रबंधक अखिलेश मिश्र ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं, सुरक्षा मानकों, स्टेशन परिसर के लेआउट, सर्कुलेशन क्षेत्र और प्लेटफॉर्म से संबंधित कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। रांची के सदर अस्पताल में पहली बार अत्यंत जटिल ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इस सर्जरी में मरीज के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जोड़ पर पड़े दबाव को हटाने के लिए फेरामिन मैग्नम डिकम्प्रेशन प्रक्रिया की गई। लोहरदगा कुड्डू मुख्य पथ पर टाटी सरना टोली के समीप सड़क दुर्घटना में एक दंपत्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दंपत्ति बाइक से लोहरदगा से कुड्डू होते हुए अपने घर लौट रहा था। इसी बीच टाटी सरना टोली के समीप बाइक सवार दंपत्ति ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से जोरदार ठोकर मार दी। खेलो झारखंड कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय अंडर 19 बालक बालिका स्कूली क्रिकेट की खुली चयन प्रक्रिया रांची में संपन्न हुई। इस चयन प्रक्रिया में राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 325 क्रिकेट खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें 258 बालक और 67 बालिका खिलाड़ी शामिल थे।
राज्य में सर्दी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान विभाग रांची ने 15 नवंबर तक राज्य के पश्चिमी और उससे सटे हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इस दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय कुहासे का असर रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा और घाटशिला उपचुनाव के मतों की गिनती कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना सभी तैयारियां पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा को सेंचुरी अधिसूचित करने का निर्देश। 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगी माइनिंग। हाईकोर्ट ने पेसा नियमावली पर राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। रांची में वन नेशन वन इलेक्शन पर संगोष्ठी का आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री बोले 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक देश एक चुनाव जरूरी। और रजत जयंती वर्ष को लेकर राज्य भर में साइक्लोथॉन का आयोजन। 15 नवंबर के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर जिलों के प्रभारी मंत्रियों की घोषणा।